श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 11वां स्कंद अध्याय 3 सदाचार वर्णन और रुद्राक्ष का महात्म्य कथन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, शुद्ध, स्मार्त, पौराणिक, वैदिक, तांत्रिक और श्रौत, ये 6 प्रकार के आचमन श्रुतियों को कहे गए हैं। मूल मूत्र त्यागने के पश्चात पवित्रता के लिए जो आचमन किया जाता है उसे शुद्ध आचमन कहते हैं। किसी कार्य से पूर्व किया हुआ आचमन स्मार्त और पौराणिक कहलाता है। ब्रह्मयज्ञ आरंभ करने से पूर्व वैदिक और श्रौत आचमन किया जाता है। अस्त्र विद्या से प्रारंभ में तांत्रिक आचमन की विधि है। ओंकार सहित गायत्री मंत्र को 3 बार पढ़कर शिखा बांधें, फिर आचमन करके हृदय, बाहु, कंधे को स्पर्श करें। छींकने, थूकने, दांतों से उत्कृष्ट छू जाने, मुख से असत्य बात के निकलने और पतितों के साथ बातचीत होने पर शुद्ध करने के लिए दाहिने कान का स्पर्श करें। नारद, अग्नि, जल, वेद, सोम, सूर्य और पवन ये सभी देवता ब्राह्मण के दक्षिण कर्ण के विराजमान रहते हैं। मुनिवर, इसके बाद नदी अथवा तालाब आदि पर जाकर देह को शुद्ध करने के लिए सावधि स्नान करें। शरीर अत्यंत अपवित्र रहता है, इसके 9 द्वारों से सदा मल निकलते रहते हैं, अतः इसकी शुद्धि के अभिप्राय से प्रातःकाल का स्नान परम आवश्यक है। अनुचित स्थान पर जाने, दान लेने अथवा एकांत में कुछ निंदित कर्म बन जाने से जो पाप लगता है वह प्रातःकाल के स्नान से धुल जाता है। जब मनुष्य प्रातःकाल स्नान नहीं करता है उसे संपूर्ण क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अतएव प्रतिदिन नित्य कर प्रातः स्नान करना चाहिए। स्नान और संध्या वंदन आदि सभी कार्य कुशा के साथ करने का विधान है। जो 7 दिनों तक स्नान नहीं करता, 3 दिनों तक संध्या नहीं करता और 12 दिनों तक हवन नहीं करता, वह द्विज शूद्र के समान हो जाता है। गायत्री जप के समान श्रेष्ठ कार्य इस लोक और परलोक में भी दूसरा कुछ नहीं है। उच्चारण करने की यह रक्षा करती है, इसलिए इसका नाम गायत्री पड़ा है। प्रणव और 3 आहुतियाँ इसके साथ सदा रहती हैं। ब्राह्मण प्राणायाम के समय प्राण, अपान, समान इन तीनों वायुओं को संयम रखे। वह श्रुति संपन्न होकर अपने धर्म पालन में निरंतर रहते हुए निरंतर वैदिक मंत्र का जाप करे। सगर्भ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। केवल ध्यान के समय अगर्भ का प्रयोग किया जाता है। स्नान करते समय देवताओं पितरों को संतुष्ट करने के लिए स्नानांग तर्पण करना चाहिए। फिर जल से बाहर निकलकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। भस्म रुद्राक्ष की माला धारण करें। इस प्रकार साधक को योग के क्रम से सदा जप करना चाहिए। रुद्राक्ष का बड़ा महात्म्य है। जो अपने कंठ में 32, मस्तक पर 40, दोनों कानों पर 6, दोनों बाजुओं पर 12, भुजाओं में 16 शिखा पे एक और वक्ष स्थल पर 108 रुद्राक्ष को धारण करता है, वह स्वयं भगवान नीलकंठ समझा जाता है। उन्हें सुवर्ण अथवा चांदी के तार में पिरोकर बड़ी सावधानी के साथ नित्य शिखा और कानों में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये पुरुष यज्ञोपवीत, हंसकंठ और उदर पर भी रुद्राक्ष धारण करें तथा प्रणव के साथ पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। विद्वान पुरुष निष्कपट भक्ति के साथ प्रसन्नतापूर्वक रुद्राक्ष की माला धारण करें। रुद्राक्ष धारण करना भगवान शंकर का साक्षात ज्ञान का साधन है। ये वर्ण रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। सभी वर्ण रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। भेद यही है कि द्विज मंत्र से करे, शूद्र बिना मंत्र के। रुद्राक्ष धारण करने से पुरुष एवं भगवान शंकर के समान हो जाता है। अहो, रुद्राक्ष की कितनी महिमा है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। नारद जी कहते हैं, अनग, यह रुद्राक्ष इस प्रकार की महिमा वाला है, यह तो आपने बतला दिया। अब जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है उसका क्या कारण है, सो बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, प्राचीन समय की बात है। यही विषय स्वामी कार्तिकेय ने भगवान शंकर से पूछा था। उन्होंने उनके प्रति जो कुछ कहा था वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ने कहा था, षडानंद, मैं तत्वपूर्वक संक्षेप में तुम्हें प्रश्न का समाधान करता हूँ, सुनो। जो बहुत पहले की बात है, त्रिपुर नामक का दैत्य था, कोई उसे जीत नहीं सकता था। उसके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता महान कष्ट पा रहे थे। तब सब लोगों ने मुझे प्रार्थना की। ऐसी स्थिति में मैं त्रिपुरासुर के विषय में विचार करने लगा। मेरे एक दिव्य अस्त्र का नाम अघोर है। वह नित्य विशाल और परम सुंदर है। उसे संपूर्ण देवताओं की आकृति मानते हैं। उस भयंकर अस्त्र के ज्वाला निकलती रहती है, अतः समस्त उपद्रवों को शांत करने के लिए उसमें शक्ति है।
मैं त्रिपुर का वध और देवताओं का उद्धार करने के लिए उसी अपने अघोर संज्ञक अस्त्र का चिंतन किया। बहुत समय तक देरी मेरी आंखें मूंदी रहीं। तत्पश्चात मेरे नेत्रों से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। महासेन वही अश्रु बूंदों से महान रुद्राक्ष उत्पन्न हो गए। मेरी आज्ञा से समस्त देवताओं के कल्याणार्थ उन्हीं वृक्षों से 48 प्रकार के रुद्राक्ष फलस्वरूप प्रकट हुए। कपिल वर्ण वाले 12 प्रकार के रुद्राक्षों की सूर्य के नेत्रों से, श्वेत वर्ण के 16 प्रकार के रुद्राक्षों की चंद्रमा के नेत्र से, कृष्ण वर्ण वाले 10 प्रकार के रुद्राक्षों की अग्नि के नेत्रों से उत्पन्न मानी जाती है। यही इनके 48 भेद हैं। श्वेत वर्ण वाला रुद्राक्ष जाति से ब्राह्मण, रक्त वर्ण वाला क्षत्रिय, मिले हुए रंग वाला वैश्य और कृष्ण वर्ण वाला शूद्र कहा जाता है। अर्थात तत्व वर्ण वाले पुरुषों को तत्व वर्ण के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। एक मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं शंकर का विग्रह समझा जाता है। दो मुख वाले को शंकर और पार्वती, 3 मुख वाले रुद्राक्ष को अग्नि स्वरूप है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म माना जाता है। जिससे 5 मुख हो उसे स्वयं कालाग्नि नामक रुद्र मानते हैं। 6 मुख वाला रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय का है। पुरुष को उसे अपने दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। 7 मुख वाला रुद्राक्ष का नाम महाभाग अनंग है। 8 मुख वाले रुद्राक्ष को साक्षात गणेश जी की प्रतिमा माना जाता है। 8 मुख वाले रुद्राक्ष का धारण करने से सभी गुण उसके लिए सुलभ हो जाते हैं। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव स्वरूप है, उसे बाईं भुजा में पहनना चाहिए। इसमें 10 मुख हो वह साक्षात रुद्राक्ष भगवान जनार्दन का विग्रह है। 11 मुख वाले रुद्राक्ष को 11 रुद्रों की प्रतिमा माना जाता है। इसमें 12 मुख वाले रुद्राक्ष को अपने कर्ण में धारण कर लिया गया है। वह 12 सूर्यों को नित्य उपासना हो चुकी है। बस यही 13 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो उसकी संपूर्ण मनोकामना और सिद्धियों को देने वाली स्वामी कार्तिकेय के समान समझना चाहिए। प्रिय पुत्र, यदि सौभाग्यवश 14 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। यह मेरा विग्रह है। इन रुद्राक्षों को धारण से विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे पाप नाश हो जाते हैं और महान सुख की प्राप्ति होती है। मुने, रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष सदा देवताओं से पूजित रहता है। उसे अंत में परम गति प्राप्त होती है। सदानंद 108 रुद्राक्षों की यह 50 एवं 27 दानों की माला बनाकर उसे धारण करें अथवा जप करें तो उसके द्वारा अनंत फल मिलता है। यदि पुरुष 108 रुद्राक्षों की माला धारण करता है तो उसे प्रत्येक क्षण में अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तदंतर भगवान शंकर ने रुद्राक्ष के प्रकार, मालाओं का लक्षण, प्रकार भेद, माला धारण की विधि, उनके फल और रुद्राक्ष की महान महिमा बड़े विस्तार से बतलाकर अंत में कहा, एक मुख वाला रुद्राक्ष परम तत्व का प्रकाशक है। इसे धारण करने में हृदय के में परम तत्व ज्ञान होता है। मुनिवर, 2 मुख वाला रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का रूप है। इसे निरंतर धारण करने से भगवान अर्धनारीश्वर प्रसन्न होते हैं। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात अग्नि का विग्रह है। इसके प्रभाव से तत्काल ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती है। अथवा 3 मुख वाला रुद्राक्ष 3 अग्नियों का रूप है। जो उसे धारण करता है उस पर अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं। 4 मुख वाले रुद्राक्ष को ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। इसे धारण करने वाला पुरुष महान धनाढ़ है, आरोग्यवान तथा श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही उसके हृदय में ज्ञान की प्रचुर संपत्ति भर जाती है। शुद्धि के लिए मनुष्य ऐसा रुद्राक्ष धारण करे। 5 मुख वाला रुद्राक्ष पंच ब्रह्म स्वरूप है। इसे धारण करने से भगवान शंकर संतुष्ट हो जाते हैं। 6 मुख वाला रुद्राक्ष आदि देवता स्वामी कार्तिकेय है। कुछ विद्वान पुरुष कहते हैं कि इसके प्रधान देवता गणेश भी हैं। 7 मुख वाले रुद्राक्ष का आदि देवता 7 मृतिकाएँ, 7 अश्व, 7 मुनि भी हैं। इसे धारण करने से महान लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पुरुष आरोग्य एवं आदर का पात्र होता है। उसे ज्ञान की प्रचुर संपत्ति होती है। पुण्यात्मा पुरुष इसे अवश्य धारण करे। 8 मुख वाले रुद्राक्ष की अधिदेवी अष्टमुत्रिका है। यह पवित्र रुद्राक्ष 8 वसुओं और गंगा को संतुष्ट करता है। इसे धारण करने से उपयुक्त सत्वादी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। 9 मुख वाले रुद्राक्ष धर्मराज का स्वरूप कहा जाता है। इसे धारण करने से किसी भी प्रकार यमराज का भय नहीं हो सकता। 10 मुख वाले रुद्राक्ष से प्रधान देवता 10 दिक्पाल कहे जाते हैं। इसे धारण करने से पुरुष 10 दिशाओं का प्रेम भाजन बन जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। 11 मुख वाले रुद्राक्ष के देवता 11 रुद्र हैं। अथवा जो लोग इंद्र को भी इसके प्रधान देवता मानते हैं। इसे धारण करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। 12 मुखों से युक्त रुद्राक्ष
भगवान महाविष्णु का स्वरूप है। इसे देवता 12 सूर्य कहते हैं। ये देवता धारण करने वाले का सदा भरण पोषण करते हैं। 13 मुख वाला सुंदर रुद्राक्ष कामना और सिद्धि प्रदान करता है। इसे धारण करने मात्र से कामदेव संतुष्ट हो जाते हैं। 14 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं भगवान शंकर के नेत्र का प्रकट हुआ है। इसके प्रभाव से संपूर्ण व्याधियाँ शांत हो जाती है और मनुष्य सब प्रकार से आरोग्यवान हो जाता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले पुरुष को चाहिए कि वो मद्य, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन तथा रसौड़ा का फल न खाए। ग्रहण, विषुण, संग्राम, संक्रांति, आयन, अमावस्या, पूर्णमासी आदि पर्वों तथा पुण्य दिवसों में सदा रुद्राक्ष धारण किए रहे। यह समस्त पापों को तुरंत छूट जाता है। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 11वां स्कंद अध्याय 3 से 7 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।